हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों का पेपर बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊँगा। साथ में इस आंसर की को कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताऊँगा, एंड इस पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर को, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे साथियों। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपका जो है ना 2024 में क्लास 11 का फाइनल एग्जाम होगा प्यारे साथियों। अगर आप लोग उस एग्जाम में जो है ना पास नहीं होइएगा तो आप लोग 12th में नहीं जा पाइएगा। ठीक है, तो उसमें पास करना अनिवार्य है, तो उसके लिए भी मैं आपको पेपर देने वाला हूँ। तो आप लोग इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख लीजिए, विषय कोड वगैरह आप लोगों का जो है ना 119 रहेगा और आपको टाइम वगैरह जो है ना 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव का हम लोग आंसर की देखेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ से देख लेना, टोटल ना 1 से लेकर के आपको 30 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से ना मात्र किन्हीं 25 प्रश्नों का ही उत्तर आपको क्या करना, बताना है। तो मैं बिल्कुल 2500 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपको बता दूंगा। तो देख लीजिए, पहला नंबर प्रश्न पूछा गया, एड्स कैसी बीमारी है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, विषाणु जनित होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, मांस का पौधा, ठीक है, मांस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? तो बिल्कुल 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह होगा पानी की कमी के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यह हो जाएगा क्या, तो होमो सेपियंस। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी का नोट कर लेंगे 3 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पूछा गया, जैम्यूलस, ठीक है, जैम्यूलस का निर्माण किस में होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा 4 का ऑप्शन नंबर डी, यह हो जाएगा स्पंज में। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जो है ना विख्यात है? तो बिल्कुल 5 का ऑप्शन नंबर डी होगा, गेंदा के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 6 पूछा गया है, सहेली क्या है? तो बिल्कुल 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यह जो है ना सहेली जो होगा, यह क्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये हो जाएगा नॉन एस्टेरॉयड गोली, एंड उसके बाद ये हो जाएगा मानव आपदा के लिए, मानव मादा के लिए जो ना मुखिया जो है ना गर्भ निरोधक। तो ऑप्शन जो है ना डी होगा 6 नंबर प्रश्न का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, नील हलित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधों की जो है ना जड़ों में पाए जाते हैं? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यह हो जाएगा लेम्यूनोसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, करोला किसका उदाहरण है? तो बिल्कुल 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यह हो जाएगा किसका किसका? तो नोट करेंगे आप लोग, या एकल कोशिका प्रोटीन का और शैवाल का, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 9 नंबर पूछा गया पुनः योगज, ठीक है, पुनः योगज प्रोटीन हिडुडीन का इस्तेमाल किस में होता है? तो बिल्कुल 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, या क्या हो जाएगा, एंटीकोआगुलेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, देख लीजिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? तो बिल्कुल 10 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, एक दिशिया हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं प्यारे बच्चों 11 का। ठीक है, 11 देख लीजिए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना पूछा गया है क्या, तो देख लीजिए, पूछा गया डाउनस जो है ना डाउनस सिंड्रोम में अनुसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल 11 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, 47। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न है, लैंग, ठीक है, पूछा गया लैंग ओपेरॉन में कितने जो है ना संरचनात्मक जीन होते हैं? तो बिल्कुल 12 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, ये हो जाएगा 3, एक्स हो जाएगा जेड, ठीक है ना, ये हो जाएगा ZYA। आगे बढ़ते हैं पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 13 नंबर पूछा गया है, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? तो बिल्कुल 13 का ऑप्शन जो है ना बी होगा, यह हो जाएगा एस्टोपो, ठीक है, एस्टोपोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनना। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न पूछा गया, मरुद्दी भी, ठीक है, मरुद भी डी
जो है ना उसके बाद अनुकूलन का उदाहरण कौन सा होगा बताइए। तो 14 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ये होगा नागफनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है ना 15 नंबर पूछा गया, अनुवांशिकी शब्द का किसने प्रस्तावित किया था। ठीक है, प्रस्तावित किया था, तो बिल्कुल 15 का ना ऑप्शन सी होगा, यह हो जाएगा वेस्टर्न ने किया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, जल ढाला क्षमता अधिकतम किसमें होती है, तो बिल्कुल 16 का राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए यह होगा कले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, 17 है कि वायु निषेचन किसमें पाया जाता है, तो 17 का ऑप्शन नंबर हो ना यहाँ पर सी डी होगा, मेढक में पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है, तो बिल्कुल 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा, या नट कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 से किसी डीएनए में जो है ना डीएनए में जीएसी का जो है ना प्रतिकूल क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, CUG होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं, तो बिल्कुल 20 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 नंबर को देख लेते हैं। 21 नंबर पूछा गया, शुक्राणु किसकी मदद से जो है ना जोना पेल्यूसिडा को जो है ना विभेदित करता है, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा 21 का ऑप्शन ए, ये हो जाएगा एक क्रोमोसोम के स्राव। ठीक है, स्राव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 22 नंबर पूछा गया, पादपों तथा जंतुओं के बीच जो है ना बीच की कड़ी किसे माना जाता है, तो बिल्कुल 22 का ऑप्शन नंबर जो है ना नोट कर लेंगे आप लोग, तो सी होगा, या क्या हो जाएगा युगलिना को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है ना आप लोग लिख लीजिए 23 नंबर है, अनुगित भ्रूण पोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो बिल्कुल 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यह हो जाएगा अना। ठीक है, अनावृत जीवी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। पूछा गया, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है, तो 24 का ऑप्शन नंबर होगा, या चार्ल्स डार्विन होगा, तो ऑप्शन नंबर। अब प्यारे बच्चों आगे आंसर बताने से पहले ना मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जो ना आप इस पेपर को डाउनलोड करिएगा, वो मैं आपको पहले सिखा देता हूँ। तो प्यारे साथियों पेपर डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना आप लोग गूगल को ओपन कर लेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सर्च बार के आइकन में आना है, और यहाँ पर अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, मात्र उतना ही आप लोग चैनल का नाम देख लो, मिथुन स्टडी सेंटर है, इतना ही आकर के सर्च करना। जैसे ही सर्च करेंगे प्यारे बच्चों, फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, और आपको देख लेना है यहाँ पर फर्स्ट में एक वेबसाइट आ जाएगा, मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों, ये आप लोग देख लेना, ये रहा वेबसाइट। ठीक है, अब आपको ना इसी वेबसाइट पे क्या करना है प्यारे बच्चों, तो क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको नीचे चला आना है। ठीक है, आपको नीचे आना है, क्लास 11th वाले सेशन में आएंगे हम लोग नीचे, ये देख लीजिए, ये रहा क्लास 11th का सेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बिहार बोर्ड क्लास 11 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो इसी पर आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है, नीचे चले आना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग नीचे आएंगे और हमें क्या करना है, साइंस का पेपर डाउनलोड करना है, जैसे क्लास 11 वाले साइंस बच्चों के लिए। तो देखिए इधर ना पेपर का नाम दिया है, नीचे पेपर का नाम है, इधर डाउनलोड का लिंक है। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें बायो का डाउनलोड करना है, बायोलॉजी का, तो यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ मिल रहा है ना आपको, तो डाउनलोड पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए प्यारे बच्चों आपके फोन में इस प्रकार का कुछ खुलता है ना, तो आता है, तो आप क्या करोगे, इसको एक बार ना खोल करके आप लोग ओपन करके देख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे बार बार आपके फोन में नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा नीचे आना है और आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और आप लोग ये थोड़ा पढ़ लेना, आपको एग्जाम देना क्यों जरूरी है नहीं है, ये सब यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और आप लोग ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर ना देख लीजिए डाउनलोड कर, यहाँ पर ना लिंक दिया गया है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम, क्योंकि फाइनल एग्जाम होगा तो उसके के लिए भी आप लोगों को इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। और ये सब देख लीजिए एडमिट कार्ड वगैरह आपका आएगा, ये फिटनेस सेंटर एग्जाम आपका सेंटर कहाँ पर है, सारा चीज़ इसमें लिखा गया है। जस्ट इसके नीचे आएंगे ना तो बायोलॉजी का यहाँ पर ना आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखने को प्यारे बच्चों मिल जाएगा। अभी देखिए इसमें अपडेट नहीं किया गया, आप लोग वीडियो देखने के बाद आइए तो यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप वीडियो देख कर आइए, डाउनलोड कर लीजिए। एंड यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका बायो का, तो बायो का सब्जेक्टिव आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, तो वीडियो देखने के बाद आप लोग आइए डाउनलोड कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे ना 25 पूछा गया है, डीएनए तथा आरएनए के यूरेन। ठीक है, यूरिन में कौन कौन जो है ना नाइट्रोजिन्स क्षार होते हैं, तो बिल्कुल देखिए 25 का नोट करिएगा ना प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, या हो जाएगा क्या क्या, तो एडिनिन हो जाएगा और ग्वालिन होगा, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा अंग जो है ना
एथी, ठीक है ना, एरिथ्रोसाइट की जो ना जलाशय के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल 26 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यह जगह एस्पिलिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया निम्नलिखित में से जो निम्न में से कौन जो ना पौधों का जो ना परागकण, ठीक है, स्वपरागकण होते हैं। तो बिल्कुल आप लोग 27 का नोट करिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा या डुलिंगी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पर ना 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है ACOLI निम्नलिखित में से किसमें जो है ना किससे उत्पादित किया जाता है। तो बिल्कुल 28 का ना ऑप्शन बी हो जाएगा या हो जाएगा इसलिया कोलाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जो ना कीट भक्षी पौधा है। तो बिल्कुल यहाँ पर 29 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा क्या क्या प्यारे बच्चों, बी और सी, ए और बी, यानी कि ड्रोसेला और नेपेथिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। पूछा गया प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए, ठीक है ना, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है बताइए। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी होगा या बी कोशिका होगा, ठीक है। तो पहले बच्चों मैंने आपको टोटल जो ना 30 प्रश्नों का बिल्कुल राइट आंसर बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें मैं आपको सब्जेक्टिव का इसका उत्तर बताऊंगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये रहा प्यारे बच्चों आपका सब्जेक्टिव का उत्तर। तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। मैं आपको ना हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में उत्तर बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को बाय बाय।